हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एमसीबी, एमसीसीबी, ईएलसीबी और आरसीसीबी क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जो एमसीबी है उसका फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ओके, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अभी एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अभी इसका नाम ही सजेस्ट करता है सर्किट ब्रेकर, मतलब कि ये सर्किट को ब्रेक करेगा, मतलब ओपन करेगा और क्लोज भी करेगा। मतलब कि सर्किट ब्रेकर को आप एज अ स्विच यूज़ कर सकते हो कि जब सर्किट को आपको ओपन करना है तो ओपन कर सकते हो और क्लोज करना है तो क्लोज कर सकते हो मैन्युअली। और जब कोई भी फॉल्ट होगा तब ये अपने आप सर्किट को ओपन कर लेगा। ओके, और इसमें अलग अलग रेंज आती है, 6 एम्पियर, फिर 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 4, 5, 6, फिर 12, 24, 32, 16, 63, इतने एम्पियर तक एमसीबी अवेलेबल है। अभी ये इसकी रेंज है। इसमें किसी भी प्रकार का टेस्ट बटन नहीं होता। ये वर्किंग में है या नहीं है वो आपको चेक करना है तो आप चेक नहीं कर सकते। टेस्ट बटन मतलब कि आप उसको प्रेस करो और एमसीबी ट्रिप मार जाए, सर्किट को ओपन कर जाए, ऐसा कोई इसमें बटन नहीं होता है। और एमसीबी जो होती है वो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन देती है। अभी शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन क्या है? शॉर्ट सर्किट क्या है? शॉर्ट सर्किट मतलब कि कोई भी दो फेज टच हो जाए अपने आप में तो हम उसको शॉर्ट सर्किट कहते हैं। या ऐसा भी बोल सकते हो जब आपका सर्किट में करंट, रेटेड करंट से बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो जाए, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, उस कंडीशन को हम शॉर्ट सर्किट बोलेंगे। जब वो कंडीशन होगी उस कंडीशन में एमसीबी हमें प्रोटेक्शन देती है, मतलब कि सर्किट को वो ओपन कर देगी एमसीबी ट्रिप मार के। इसमें किसी भी प्रकार का टेस्ट बटन नहीं होता। अभी कई बार एमसीबी में ऐसा लिखा हुआ होता है C16, C32, C4, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 16 एम्पियर की एमसीबी है, 32 एम्पियर की एमसीबी है। ओके, और कई बार उसमें दूसरा SP लिखा हुआ होता है, TP लिखा हुआ होता है, तो उसका मतलब है सिंगल पोल। DB लिखा हुआ हो तो डबल पोल, TP लिखा हुआ हो तो ट्रिपल पोल, FP लिखा हुआ हो तो 4 पोल, ऐसे होता है। इसका मीनिंग ये होता है। सिंगल पोल मतलब क्या कि उसमें फेज में ही कनेक्टेड होगा, सिर्फ फेज ओपन क्लोज होगा। डबल पोल होगा तो उसमें फेज और न्यूट्रल साथ में होता है। ट्रिपल पोल होगा तो R/B, ये जो सिंबल है वो साइमल्टेनियसली साथ में ऑन और ऑफ होगा, उसका ये सिंबल है। और ये 4 पोल होगा तो 3 फेज और न्यूट्रल साथ में होगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ, सिंगल पोल, डबल पोल, ट्रिपल पोल और 4 पोल का ये मीनिंग होता है। अभी ये जो सिंबल है वो ऑल आउट का है और ये जो सिंबल है वो शॉर्ट सर्किट का है। ऑल आउट कब होगा? जब उसकी रेटेड एम्पियर की एमसीबी होगी, उससे ज़्यादा करंट होगा तो वो ऑल आउट होगा, मतलब वो ट्रिप मार जाएगा। और शॉर्ट सर्किट की कैपेसिटी जाननी हो तो कई बार ऐसा लिखा हुआ होता है 10,000 एम्पियर और नीचे 3 लिखा होता है, 3S। एमसीबी की शॉर्ट सर्किट करंट की कैपेसिटी 10,000 एम्पियर है, मतलब कि शॉर्ट सर्किट जब होगा वो तो 10,000 एम्पियर 3 सेकंड के लिए विस्टैंड कर सकता है। फिर बाद में उसका जो फिलामेंट या जो उसका मटेरियल होगा वो मेल्ट होने के चांसेस हैं। तो ये जो होता है वो शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी दिखाता है कि जब शॉर्ट सर्किट होगा तब उसमें सेफली कितना करंट फ्लो होगा। अभी आता है एमसीसीबी। अभी एमसीसीबी का जो फुल फॉर्म है वो मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर है। ये एमसीसीबी की तरह ही है कि इसमें ये भी शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है और ओवरलोड के लिए। ओवरलोड जब होगा तब ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए ये यूज़ होता है। समझ लो कि
ओवरलोड मतलब कि आपका रेटेड करंट से करंट ज़्यादा जाएगा, समझ लो 5 एम्पियर उसका रेटेड है और अगर 6 एम्पियर गया सिस्टम में तो वो ट्रिप मार जाएगा। मतलब ओवरलोड मतलब कि जो रेटेड करंट है उससे ज़्यादा करंट जा रहा है। अभी एमसीबी भी ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है और शॉर्ट सर्किट के लिए। एमसीबी भी ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट के लिए प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है। अभी ये मोल्टेड केस होता है, मतलब पूरा एंक्लोज होता है, पूरा बंद होता है और इसका जो रेंज है वो इससे ज़्यादा है। जनरली 100 एम्पियर से 1000 एम्पियर तक ये अवेलेबल है और इसके अंदर टेस्ट बटन होता है। मतलब कि अगर आपको देखना है कि ये प्रॉपर वर्किंग में है या नहीं है, तो आपका अगर उसका इसके अंदर जो अवेलेबल टेस्ट बटन होगा उसको प्रेस करोगे तब ये एमसीसीबी ट्रिप मार जाएगा, मतलब सर्किट को ये ओपन कर देगा। तो इससे आप चेक कर सकते हो कि ये प्रॉपर वर्किंग में है या नहीं है, या ख़राब हो गई या नहीं है, उससे आप चेक कर सकते हो टेस्ट बटन से। और दूसरी इसमें क्या खासियत है एमसीसीबी में कि आप इसका जो ट्रिप करंट होता है वो एडजस्ट कर सकते हो। ट्रिप करंट एडजस्टमेंट आप कर सकते हो, इसमें आप नहीं कर सकते हो। जैसे एमसीबी है वो समझ लो कि 16 एम्पियर की है, तो इसका 16 एम्पियर फिक्स है ट्रिपिंग। 16 एम्पियर से ज़्यादा जाएगा तब एमसीबी ट्रिप मार जाएगी। इसका आप 15 एम्पियर या 17 एम्पियर नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे आप जो ट्रिप करंट होता है वो आप एडजस्ट कर सकते हो। समझ लो यहाँ पे आपने 500 एम्पियर है, इसका 500 से ज़्यादा जाएगा तो ये ट्रिप मार जाएगा, मतलब सर्किट को ओपन कर देगा। तो आपको अगर एडजस्ट करना है, मतलब 600 एम्पियर करना है तो वो भी कर सकते हो और कम भी कर सकते हो, 400 भी कर सकते हो, 400 एम्पियर। और एक खास याद रखना कि एमसीबी और एमसीसीबी ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है। अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन मतलब अर्थ लीकेज जब होगा इसके लिए ये दोनों में से कोई काम में नहीं आता। अभी आता है ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, और फोर्थ वन आएगा अपना रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। अभी ये दोनों हैं ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर और रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, दोनों अर्थ फॉल्ट होगा तब अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए ये यूज़ होता है। ये बहुत पहले यूज़ होता था अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ये अभी रिसेंटली ये यूज़ होता है RCCB रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। अभी दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है। अभी इसमें आपको फेज, न्यूट्रल और अर्थ तीनों देना है वायर, और इसमें आपको फेज और न्यूट्रल 2 ही वायर देना है। ये वोल्टेज प्रिंसिपल पर वर्क करता है और ये करंट प्रिंसिपल पे वर्क करता है। RCCB नाम ही है रेसिडुअल करंट, मतलब जो करंट का प्रिंसिपल होगा, करंट प्रिंसिपल पर ये यूज़ होता है। इसमें भी टेस्ट बटन होगा, पर इसमें भी टेस्ट बटन होगा और इसमें भी टेस्ट बटन होता है, बराबर। इसमें आप फुल करंट एडजस्ट नहीं कर सकते, बराबर। नो ट्रिप करंट एडजस्टमेंट नॉब, इसमें भी ऐसा ही है। इसमें भी आप ट्रिप करंट एडजस्ट नहीं कर सकते। लीकेज करंट है, समझ लो 30 मिली एम्पियर दिया हुआ है, मिली एम्पियर, और दूसरा रेटिंग है 30 मिली एम्पियर इसका रेटिंग है, तो मतलब 30 मिली एम्पियर से ज़्यादा करंट जाएगा तब ये ट्रिप मार जाएगा। इसमें भी सेम है। ELCB और RCCB ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए यूज़ नहीं होता, खास याद रखना। ओके, ELCB और जो RCCB है वो सिर्फ अर्थ फॉल्ट के लिए यूज होता है, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट के लिए प्रोटेक्शन के लिए यूज़ नहीं होता। अभी RCCB और ELCB कैसे काम करता है वो देखते हैं। अभी RCCB है वो करंट ऑपरेटेड है और ELCB है वो वोल्टेज ऑपरेटेड है। अभी होगा क्या कि जनरली ये जो रिले है उसमें जो करंट फ्लो होता है वो
तीनों फेज का जो समेशन होता है वो माइनस न्यूट्रल करंट होता है। अभी जब नॉर्मल कंडीशन होगी, जब बैलेंस कंडीशन होगी, तब ये करंट और ये करंट दोनों सेम होता है। इसलिए ये समझ लो 3 एम्पियर हुआ तो न्यूट्रल में भी 3 एम्पियर, मतलब -0 होता है। मतलब बैलेंस कंडीशन में यहाँ पे 0 एम्पियर फ्लो होता है। लेकिन अगर कहीं एक फेज में समझ लो कोई एक बंदा, किसी ने कहीं एक फेज पे टच कर लिया, तो फिर बाद में करंट बैलेंस नहीं रहता है। कुछ करंट है वो अर्थ में चला जाता है, क्योंकि ये बंदा अर्थ के साथ कनेक्टेड है, तो उस टाइम पे इसमें डिफरेंस आता है और ये रिले ऑपरेट होता है। तो ये आरसीसीबी करंट ऑपरेटेड है। और ईएलसीबी में क्या होता है कि नॉर्मली इक्विपमेंट के साथ जो रिले होता है, हम रिले अर्थ और इक्विपमेंट की बॉडी के साथ कनेक्ट करते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में इसके अक्रॉस में वोल्टेज होता है वो 0 होता है। और हमें पता ही है कि अर्थ है वो 0 पोटेंशियल है। 0 पोटेंशियल मतलब कि वोल्टेज। और जब कोई भी बंदा इसके अक्रॉस में इक्विपमेंट को टच करेगा और अगर इसको शॉक लगा, तो वो करंट उस आदमी के थ्रू अर्थ में जाएगा। तब उस टाइम पे ये रिले के अक्रॉस में कुछ वोल्टेज ऑपरेट होगा, समझ लो फ्यू वोल्ट जनरेट होगा। और ये जो कुछ वोल्ट हुए वो इस रिले के अक्रॉस में आएंगे और ये रिले ऑपरेट होगा। तो ये ऐसे ईएलसीबी है वो। अभी ये हमारी एमसीबी है, सिंगल पोल है। अभी लाइट चालू है, अभी इसको मैं नीचे करूँगा तब सर्किट ब्रेक होगी, बराबर। ये हमने मैन्युअली किया है। जब इसमें से ज़्यादा करंट जाएगा, ओवरलोड होगा या शॉर्ट सर्किट होगा, तब ये ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाएगी। अभी मैंने मैन्युअली किया है। ये अभी सिंगल पोल है। डबल पोल होगी तो 2 साथ में ऑन और ऑफ होगी। ट्रिपल पोल होगी तो 3 साथ में होती है, और 4 पोल होगी तो चारों की चारों साथ में होती है। आरसीसीबी है, ओके। ये हमारा आरसीसीबी है। अभी 30 मिली एम्पियर है और 40 एम्पियर की है। 30 मिली एम्पियर मतलब कि जब लीकेज करंट 30 मिली एम्पियर से ज़्यादा होगा तो ये ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाएगी। इसको मैन्युअली ऑन और ऑफ कर सकते हो। ये अभी ऑन है, नीचे करोगे तो ऑफ होगा, ओके। ये अभी मैंने ऑन किया है। और ये आरसीसीबी वर्किंग में है या नहीं है उसके लिए टेस्ट बटन दिया हुआ है। जब आप टेस्ट बटन प्रेस करते हो तब ये ट्रिप करनी चाहिए। अगर नहीं कर रही है तो मतलब आपकी आरसीसीबी खराब है। चलो देखते हैं, हुआ। तो इस टेस्ट बटन से, इस टेस्ट बटन से आप देख सकते हो कि आपकी ये आरसीसीबी वर्किंग में है या नहीं है।